हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वाटर सोल्युबल विटामिन्स में जो विटामिन पढ़ेंगे B3 यानी कि B1 और B2 जो विटामिन थे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B3 जिसे नियाचिन बोलते हैं। एक्चुअली इसको कॉमनली पेंटोथेनिक एसिड भी बोल सकते हैं और ये पीला गाढ़ा ऑयली सब्सटेंस होता है जो मॉइस्ट हीट से भी नष्ट नहीं होता। तो हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल पॉइंट्स की। विटामिन B3 जो ऑल्सो नोन एज नियाचिन एंड निकोटिनिक एसिड, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, यानी कि यह भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है। इट इज़ कलरलेस वाटर सॉल्युबल सॉलिड डेरिवेटिव ऑफ पायरिडाइन विद ए कार्बोक्सिल ग्रुप एट द 3 पोजीशन। जैसे हम देखेंगे इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इसको देखिए इस प्रकार से इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं नियाचिन के, निकोटिनामाइड के। प्रीकर्सर ऑफ कोएंजाइम NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो रहा विटामिन B3 के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डाइटरी सोर्स और डेली रिक्वायरमेंट की। मेंस में इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है 17 mg, वुमेंस में 13 mg। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी आवश्यकता जो होती है 12 से 15 mg होती है और चिल्ड्रंस में ही 15 mg आवश्यक होता है। जहाँ तक इसके हम सोर्सेज की बात करें, मोलेसिस, मिल्क, लीवर एक्सट्रैक्ट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ईस्ट, पीनट और पीज इत्यादि में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। विटामिन B3 हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। विटामिन B3 इज़ वेरी एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कि ये DNA की सिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोन एंड टेस्टोस्टेरोन के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको ये लिए भी ये बहुत के प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग माइग्रेन हेडेक। हाँ, ये बहुत एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यह माइग्रेन जो सर दर्द होता है, ये माइग्रेन का टाइप का, तो उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन B3 एज नियासिनामाइड may improve arthritis symptoms, including increasing joint mobility and reducing the amount of anti-inflammatory medicines needed. It is necessary for healthy skin, nerves and digestive system. High dose of niacin medication are used to prevent development of atherosclerosis and reduce recurrent complications such as heart attack and peripheral vascular disease in those with the condition. It help to detoxify the body. एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। विटामिन B3 इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड, और फूड के डाइजेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो रहे विटामिन B3 के रोल। अगला विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन B5। पेंटोथेनिक एसिड भी इसको बोलते हैं। विटामिन B5 इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, वाटर सॉल्युबल विटामिन। इट इज
discovered by Roger J. Williams in 1919. Tissue extract from a variety of biological material provide a growth factor for each. This growth factor identified as pantothenic acid. This word derived from Greek word pantos meaning everywhere, part of coenzyme A, essential for metabolism of CHO fat protein. CHO फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं। पैंटोथेनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B5। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेंस में 10 mg, वुमेंस में 10 mg, चिल्ड्रंस में 5.5 mg। देखिएगा ये इसके सोर्सेज हैं। एवोकेडोज है, सालमन्स है, मशरूम्स है, सन ड्राइड टोमेटोज़ हैं, ब्रोकली है, सनफ्लावर के सीड्स हैं, चिकन लीवर है, योगर्ट है, कॉर्न, कॉलीफ्लावर्स, सारे इसके सोर्सेज हैं विटामिन B5 के। बात करते हैं इसके फंक्शन की। पैंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B5 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग रिलीज एनर्जी फ्रॉम शुगर, स्टार्च एंड फैट। शुगर, स्टार्च और फैट से एनर्जी को रिलीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B5 इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग एनर्जी स्टोर्ड एज फूड, एज फैट। इट इज equally important for the certain of fat. Two basic type of the fat, fatty acid and cholesterol, both require coenzyme A from B5 for their synthesis. Sometimes it is important for the body of make small chemical changes in the shape of the cell protein. Thus vitamin B5 is used in this case. They are essential for the cell metabolism. Cell metabolism में भी एसेंशियल होता है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल होता है। एसिलेट वुंड हीलिंग को ये एसिलेट करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटी स्ट्रेस फैक्टर। इसको एंटी स्ट्रेस फैक्टर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। एलर्जीज, हेडेक, अर्थराइटिस, सोरोसिस, इंसोमिया, asthma and infection have all been treated with some effectiveness using vitamin B5। तो ये तो रहे विटामिन B5 के रोल। नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन B6, जिसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 रेफर टू ए ग्रुप ऑफ केमिकली वेरी सिमिलर कंपाउंड विच कैन बी interconverted in biological system. Vitamin B6 is a part of the vitamin B complex group and its active form pyroxyl 5-phosphate PLP इसको बोलते हैं, serve as a cofactor in many enzyme reactions in amino acid, glucose and lipid metabolism. It is white crystalline substance soluble in water and alcohol। और इसको हम डिस्कवरी की बात करें तो स्नेल ने इसको 1938 में डिस्कवर किया। पायरोक्सिन और पायरोक्सामाइन के फॉर्म में ये पाया जाता है। एल्डिहाइड फॉर्म, अल्कोहल फॉर्म एंड अमीन फॉर्म। और ये हीट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। जो इसके डाइटरी सोर्स हैं वो मिल्क है, फिश है, वेजिटेबल्स है, बीन्स, एग, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स इत्यादि होते हैं।
रिक्वायरमेंट की बात करें तो वुमेंस में इसकी जो रिक्वायरमेंट है 2 mg होती है, चिल्ड्रंस में 1.7 mg, इन्फेंट्स में 0.1 से 0.4 mg की आवश्यकता होगी। हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये भी। मेक एंटीबॉडीज़ आर नीडेड टू फाइट मैनी डिजीज़। एंटीबॉडी के लिए यानी कि उसकी फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। और एंटीबॉडी क्या करती हैं, बहुत सारी डिजीज़ से, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ से ये लड़ती हैं, फाइट करती हैं। मेंटेन नॉर्मल नर्व फंक्शन, नर्व फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में, को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। मेक हीमोग्लोबिन कैरीज, हीमोग्लोबिन को बनाने में ये आवश्यक होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होती है, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स टू द टिश्यू। ए विटामिन B6 डिफिशिएंसी कैन बी कॉज फॉर्म ऑफ एनीमिया। इसलिए इसकी जो इसकी जो डिफिशिएंसी होती है B6 की, उससे एनीमिया होता है, डिफरेंट टाइप का एनीमिया होता है। Break down proteins. The more proteins you eat, the more vitamin B6 you need. Keep blood sugar in normal ranges. ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है। असिस्ट इन द बैलेंसिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखता है। प्रमोट आरबीसी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। प्रोडक्शन ऑफ सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे जो हार्मोन हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, सीरोटोनिन वगैरह। डोपामाइन, नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन्स को के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इस प्रकार हमने देखा विटामिन B12 हमने पढ़ा, B5 पढ़ा एंड B3 विटामिन हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम आगे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।